विहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। ये बोलिए कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की। ये बोलिए आचार्य श्री समंतपद मुनिराज की। ये बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत घनाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। 3 कौम 9 करोड़ मुनिराजों की। द्वादशांगमयी चिन्वानी माता की। परम पूज्य मुनि श्री कौशल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि रत्नकंठ श्रावकाचार की हमारी वाचना चल रही है, जो पूज्य गुरुदेव ने हमें भिंड में पढ़ाया था, उसी में से आपको कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझकर ग्रहण करना, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो हमारी मिस्टेक समझ के छोड़ देना। तो यहाँ आचार्य समंतपद मुनिराज, जो कि धर्म का प्रतिपादन करते हुए सम्यक दर्शन के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, और जिसमें अभी तक हमने 7 अंगों का वर्णन पढ़ा है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, और अभी तक कौन सा पढ़ा था? कल वात्सल्य अंग, और आज अंतिम अंग जो कि प्रभावना अंग है, उसके विषय में आज यहाँ पर वर्णन चलेगा। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 18 में, रत्नकंठ श्रावकाचार में श्लोक नंबर 18 में आचार्य श्री समंतपद मुनिराज प्रभावना अंग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। अज्ञानतिमिरव्याप्ति अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् मपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना प्रकाशः स्यात् प्रभावना अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना मपाकृत्य यथा यथम्। So here Acharya Samantapad Muniraj in shlok number 18 telling the symptom of 8th part of Samyak Darshan, that is Prabhavana Ang. And what is that Prabhavana? Acharya Shri is telling that the darkness of illiterateness is established in the world. Agyan Timir Vyapti. Agyan yani ke illiterateness and Timir yani ke darkness is Vyaptid, established in the world, and removing mapakritya, apakritya,
उसको हटाकर, रिमूविंग दैट डार्कनेस, हाउ रिमूविंग दैट डार्कनेस यथा यथम, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से उसको हटाना। और जिन शासन महात्म्य, द किंगडम ऑफ जैनिज्म, that is called the importance of Jainism, showing that importance is called the eighth part of Samyak Darshan, that is Prabhavana Ang. So the darkness of illiterateness is established in the world, removing that darkness by hook or crook and establishing the importance of Jain kingdom is called the eighth part of Samyak Darshan, that is Prabhavana Ang. तो यहाँ पर आचार्य श्री ने प्रभावना अंग के विषय में बताया कि प्रभावना अंग क्या है। प्रभावना, प्रभावना यानी पब्लिसिटी। तो प्रभावना का अर्थ मात्र ढोल बजाना ही नहीं है, प्रभावना का अर्थ मात्र बहुत अच्छे विधान आदि करना ही नहीं है, प्रभावना का अर्थ बहुत सारे जुलूस आदि निकालना ही नहीं है। यहाँ पे आचार्य श्री ने जो प्रभावना अंग का लक्षण दिया तो उसके विषय में बताया कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान जो है, अज्ञान का तिमिर, जो मोहांधकार जिसे बोलते हैं हम लोग, मोह रूपी अंधकार, तो वो सभी जगह फैला हुआ है। अज्ञान रूपी तिमिर वो सारे विश्व में फैला हुआ है, उसको किसी भी तरह से मपाकृत्य, अपाकृत्य, यानी कि उसको किसी भी तरह से हटाकर, यथा यथम, कैसे भी उसको हटाएं, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, उस अज्ञान तिमिर को हटाना है हमें। वो अज्ञान लोगों के हृदय से दूर हो, लोगों में ज्ञान का प्रकाश हो। मुनिजन उपदेश देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश चले, दीपक जले ज्ञान का। ये जो अज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अज्ञान रहता है तो हम क्या कर सकते हैं? हित और अहित का निर्णय नहीं कर सकते। और यदि हम हित और अहित का निर्णय नहीं कर सकते तो हमारी क्रियाएं भी कैसी रहती हैं? सम्यक नहीं हो सकती। तो इसलिए उस अज्ञान को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक वो अज्ञान हमारे हृदय में रहेगा तब तक हमारी कोई भी क्रिया सम्यक नहीं हो सकती। क्योंकि तत्वार सूत्र में भी आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने पहले अध्याय में कहा कि जो अज्ञानी प्राणी होता है उसकी दशा कैसी होती है? एक शराबी की तरह से होती है। तो एक शराबी जो है माँ का और पत्नी का भेद नहीं जानता। वो कभी माँ को पत्नी भी कह देता है और पत्नी को माँ भी कह देता है। यद्यपि वो कभी सही भी कह देता है, माँ को माँ भी कह देता है और पत्नी को पत्नी भी कह देता है, तब भी उसका कथन गलत ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो विवेक नहीं है। और अगर विवेक नहीं है तो उसने तो यद्वा तद्वा कहा है, ऐसा नहीं कि उसने जानकर या समझकर उस बात को कहा है। तो अगर वो गलती से सही भी कह दी तो भी वो बात गलत ही रहेगी। इसलिए इस अज्ञान को हटाना जरूरी है। और जब तक हमारे हृदय से इस अज्ञान की समाप्ति नहीं होती तब तक ना तो हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, ना ही अपने दैनिक दिनचर्या के जो हमारे कार्य हैं वो ही सम्यक हो सकते हैं। इसलिए इस अज्ञान तिमिर को हटाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या कही? यथा यथम, कैसे भी हटाना पड़े। अब इसको, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही तरीका अपनाया जाए, जिस भी तरीके से वो अज्ञान हटाया जा सकता है। बहुत सारे महाराज लोग उपदेशों के द्वारा अज्ञान को दूर करते हैं, कुछ कैंप आदि लगाते हैं, शिविर आदि लगाते हैं तो उससे अज्ञान को दूर करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल में भी समझाते हैं, ये तो थ्योरेटिकल हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली उस तरह का वो लेकर और उसको प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए अब थ्योरी में समझ में नहीं आ रहा, उसको बताने पे भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिकल में समझाएंगे। इसके लिए एक उदाहरण आता है कि किसी ने कहा कि भैया आप सिगरेट छोड़ दो। बोले सिगरेट मेरे से छूटती नहीं है, कैसे छोड़ूं? बोले अच्छा सिगरेट छूटती ही नहीं है, एक काम करो, ऐसे 2 उंगलियां बनाओ। अब ये 2 उंगलियों को मिलाना नहीं है बस तुम्हें, अब तुम चाहे सिगरेट पीते रहो। अब ये प्रैक्टिकल में समझा दिया कि जब तक वो 2 उंगलियों को मिलाएगा नहीं तब तक सिगरेट पकड़ नहीं सकता। बोले तुमसे सिगरेट नहीं छूटती, बस ये 2 उंगलियों को नहीं जोड़ना तुम्हें। अब ये उसने प्रैक्टिकल में समझा दिया। किसी ने कहा कि मेरा घर बार छूटता नहीं है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, घर वाले ही मेरे को नहीं छोड़ते। तो महात्मा गांधी के गुरु थे, क्या नाम था हमें ध्यान नहीं, रायचंद जी। तो उनके सामने एक प्रसंग आया, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा तुम्हारा घर बार नहीं छूटता,
तुम एक काम करना, हमारे पास कल सुबह आना। कल सुबह आ जाएंगे भैया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने दूर से उसको आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, एक खंबा था और उस खंबे को ऐसा जकड़ लिया और जोर लगाना है, छोड़ो खंबा, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इतने वो व्यक्ति आ गया, अरे रायचंद जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या करूं, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अरे खंबा नहीं छोड़ रहा है आपको, आपने खुद ही तो खंबे को जकड़ा हुआ है, आप दोनों हाथ छोड़ दो तो खंबा छूट जाएगा। बोले यही बात तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम कह रहे हो घर गृहस्थी मुझे छोड़ नहीं रही है, घर के लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। अरे तुमने उनको पकड़ा हुआ है, तुम उनसे अपना मोह छोड़ दो, घर गृहस्थी तो छूट अपने आप छूट जाएगी। तो कुछ लोगों को अज्ञान उनका कैसे दूर किया जाता है? प्रैक्टिकल के द्वारा। एक तो थ्रेटिकल बुकिश नॉलेज, शास्त्रों का ज्ञान देके, गाथाएं पढ़ा के, श्लोक पढ़ा के, उनका अर्थ समझा के, उनका प्रतिपादन करके, प्रवचन करके, और दूसरा प्रैक्टिकल के द्वारा। तो यहाँ पे कहा यथा यथम, जैसे भी वो अज्ञान दूर होना चाहिए, यथा यथम। और जिन शासन महात्म्य, जिन शासन का महात्म्य यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, प्रकाश स्यात् प्रभावना, उसका प्रकाश यानी कि उसको सबकी दृष्टि में लाना, उसको सभी को वो जिन शासन का महात्म्य पता लग जाए, तो वो क्या है, ये कहा गया है प्रभावना। अब ये प्रभावना जो है, इसके लिए ये भी हो सकता है कि कहीं दान आदि के द्वारा हो, कहीं तप आदि के द्वारा, अनेक प्रकार से प्रभावना की जा सकती है। लेकिन प्रभावना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यदि आप सक्षम समर्थ होते हुए भी, आप धन आदि और बुद्धि से समर्थ होते हुए भी जिन शासन की प्रभावना नहीं करते, तो आपका परलोक में भी कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य श्री उपासकाध्ययन की श्लोक नंबर 205 में कह रहे हैं, समर्थश्च चित्त वित्ताभ्याम मी शासन भासका, समर्थश्च वित्ताभ्याम स्वस्यामुत्र न भासुका, तद्ज्ञान तद्दान ज्ञान विज्ञान महामय महोत्सवे, दर्शन द्योतनम कुर्या देहि कापेक्ष योजिता। तो उपासकाध्ययन की गाथा नंबर 205 और 206 में आचार्य श्री बतला रहे हैं, समर्थश्चित वित्ताभ्याम, यदि आप समर्थ हैं, आपके पास धन भी है और बुद्धि भी है, मिहि शासन भास का, और फिर भी आप समर्थ होने पे भी जिन शासन की प्रभावना नहीं कर रहे, तो समर्थश्चित वित्ताभ्याम स्वस्यामुत्र न भास का, तो आपके पास ये सब होना भी व्यर्थ है, क्योंकि आप उस वित्त का और उस बुद्धि का सही जगह उपयोग नहीं कर रहे। तो समर्थ होते हुए भी, आपके पास सारे साधन होते हुए भी, आपके पास बुद्धि की योग्यता होते हुए भी, आपके पास धन होते हुए भी आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो आपका परलोक में भी स्वस्यामुत्र, आमुत्र, आमुत्र यानी परलोक में आमुत्र न भास का, तो आप अपना स्वस्य, अपना आमुत्र न भास का, परलोक में भी आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। और आगे क्या करें, तद्दान ज्ञान विज्ञान, तो वो जो ज्ञान और विज्ञान है, महा महोत्सवे दर्शनम द्योतनम कुर्यात देहि कापेक्ष योजिता, तो उस दान और विज्ञान और महापूजा आदि के द्वारा सम्यक दर्शन का प्रकाश करना चाहिए। ये जो दान आदि के द्वारा, क्योंकि अनेक प्रकार से प्रभावना की जा सकती है, आप दान दे के भी प्रभावना कर सकते हैं, मुनियों के लिए आहार दान दे सकते हैं, और भी मंदिर आदि बनवाने में, पताकाएं लगवाने में, बहुत सुंदर जिनालय की स्थापना कराने में, इन सभी में दान दिया जा सकता है। तो यही बात उपासका अध्ययन में भी 203 गाथा में कही है कि आप मंदिर बनवाने में, चैताल्य बनवाने में, मूर्ति स्थापित करवाने में, और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तप के द्वारा, और महाध्वज आदि के द्वारा, पूजाओं के द्वारा, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रभावना का अंग है। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये प्रभावना अंग ही किसका अंग है, ये सम्यक दर्शन का अंग है। यदि आप समर्थ होते हुए भी, बहुत सारे लोग हैं अभी देखो घर पे बैठे हैं, समर्थ होते हुए भी नहीं बैठ पा रहे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से उनका सम्यक दर्शन दूषित हो रहा है। और जो यहाँ पे पहले बात बतला दी कि वो परलोक में भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो वो भगवान की पूजा भक्ति से वंचित रह रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि वो प्रभावना अंग को नहीं कर पा रहे, जिससे उनका सम्यक दर्शन क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा अवसर आए हमारे लिए, हम प्रतिदिन तो पूजन करते ही हैं, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कभी कोई विशेष अवसर आ जाए,
कभी हमारे लिए पूजन का विशेष पूजन का अवसर, जैसे अभी क्या है वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन का पद, जिसमें 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। अब कल आएगा उसका और डिटेल में बताएंगे। तो 700 मुनिराजों की जहाँ रक्षा हुई थी, उसके उपलक्ष्य में आप लोग क्या करें, 700 अर्घों के द्वारा 700 मुनिराजों की पूजन कर रहे हैं। तो ये सभी का कर्तव्य बनता है, समाज के कोई भी व्यक्ति हैं सभी को आना चाहिए, उसमें सब में बैठना चाहिए। क्यों? ये प्रभावना अंग है। और यदि आप इस अंग में अपना भागीदारी नहीं दे रहे हो, आप अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हो समर्थ होते हुए भी, तो आपका परलोक में भी कल्याण नहीं हो सकता। तो वही बात बता रहे हैं कि प्रभावना जो है वो पूजा के द्वारा, महाध्वजों इत्यादि के द्वारा, और चैत्य की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, बहुत सारे लोग मंदिर बनवाते हैं, मूर्तियां स्थापित करवाते हैं, वो क्या है प्रभावना अंग। वर्षों वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक वो जैन धर्म को जीवंत करती है। तो वही बात उपासका ध्यान में कही, चैत्येष्ट चैत्याल्येष्ट ज्ञान तपोर विविधात्मकै पूजा महाध्वजाद्याद्येष्ट कुर्यान मार्ग प्रभावनम। तो बोले चैत्येष्ट, चैत्य यानी चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य किसे कहते हैं? प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। और चैत्यालय मंदिर, जहां पे उसका स्थापन किया जाता है। चैत्येश चैत्यालयश ज्ञानैर तपोर भी विविधात्मके, ज्ञान के द्वारा, मुनिराज के पास ज्ञान होता है तो वो सबको बांटते हैं, सबको देते हैं, तो उसके द्वारा प्रभावना करते हैं। तप के द्वारा 12 प्रकार के तप, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि आदि, इन सभी तपों के द्वारा क्या की जा सकती है? प्रभावना की जा सकती है। तो विविधात्मक, इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो प्रभावना अंग है ये किया जा सकता है। पूजा महाध्वजाद्यादे, पूजा के द्वारा, महाध्वज आदि जो पूजाएं होती हैं, बड़ी बड़ी पूजा, इंद्रध्वज पूजा, कहीं अष्टानिका में आप लोग करते हैं, श्री चक्र विधान करते हो, और बड़े बड़े विधान, अभी जैसे आप लोग रक्षाबंधन विधान कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये कुर्यान मार्ग प्रभावना। तो इन सब के द्वारा क्या किया जा सकता है? मार्ग की प्रभावना करनी चाहिए। कौन से मार्ग की? मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्ग की, जैन धर्म की। तो जैन धर्म की प्रभावना के ये सभी अंग हैं। लेकिन आचार्य अमृतचंद महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। कोई बता सकता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब चीजें तो बाद की हैं, जितने भी आप पूजा है, तप है, इन पूजा आदि के द्वारा या बैंड बाजों के द्वारा, कोई रथ के प्रवर्तन आदि के द्वारा प्रभावना करते हैं, ये तो सब बाद की चीजें हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? अपनी आत्मा को रत्नत्रय से प्रभावित करो। सबसे बड़ी प्रभावना क्या है? निज आत्मा को रत्नत्रय से प्रभावित करो, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। इससे बड़ी प्रभावना कोई नहीं हो सकती। तो आचार्य श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्या अतिशय तपोजिन धर्म। तो यहाँ पर उन्होंने दो प्रकार की प्रभावना की बात कही, एक निश्चय प्रभावना और दूसरी व्यवहार प्रभावना। तो बोले कि पहले निश्चय प्रभावना का लक्ष्य होना चाहिए। ये तो सब व्यवहार प्रभावना है जितनी आप कर रहे हो, पूजा है और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब व्यवहार प्रभावना है। लेकिन सबसे पहले निश्चय प्रभावना होनी चाहिए। आत्मा प्रभावनीय हो, अपनी आत्मा को प्रभाव करो। किससे? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। आत्मा प्रभावनीय हो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव। क्या कहा? सततमेव। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, सततमेव, हमेशा हमेशा अपनी आत्मा को रत्नत्रय के द्वारा, क्योंकि हमने एक दिन बताया था कि रत्नत्रय कहाँ पे रह सकता है? एकमात्र आत्मा में। रेयंतम न वट्टई अप्पानम मुहितो अन्यदव्यम्मी। जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, न वट्टई, कहीं नहीं रहता। कहाँ पे? अप्पानम मुहितो, आत्मा को छोड़कर और कहीं नहीं रह सकता। ना कोई पुद्गल में रह सकता है, ना धर्म द्रव्य में, ना अधर्म द्रव्य में, ना ही आकाश में और ना ही काल में। एकमात्र आत्मा में रत्नत्रय रह सकता है। तो रेणत अपना वट्टे अप्पान मुतु, तो ये कह रहे हैं कि आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसाम सततमेव। रत्नत्रय का जो तेज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका जो तेज है, इससे अपनी आत्मा को प्रभावित करो। और जब आपकी आत्मा प्रभावित हो जाए तो उसके बाद की बातें हैं, ये सब व्यवहार धर्म है। दान, तप, जिनेंद्र भगवान की पूजा और विद्या अतिशय आदि के द्वारा। तो ये सब तो जिन धर्म की प्रभावना के अंग हैं ही हैं। लेकिन मुख्य क्या है? आत्मा प्रभावनीय हो। सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। ऐसा ये प्रभावना अंग है जिसके विषय में ये बतलाया है कि इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ। कोई बता सकता है प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि जो हैं, उन्होंने
महादेवी उर्विला के रथ की प्रवर्तन करके प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए थे। तो इसके लिए उपासका ध्यान की श्लोक नंबर 211 में बताया, उर्विलाया महादेव्या प्रतीकस्य महीभुजा स्यंदनम ब्रह्मयामास मुनि वज्र कुमार का। उर्विलाया महादेव्या प्रतीकस्य महीभुजा, प्रतीक नाम का, पुतिक नाम का जो महीभुज यानी कि जो राजा था उसकी महादेवी उर्विला थी। तो ऐसा बतलाते हैं कि प्रतीक जो पुतिक नाम का जो राजा था उसकी दो रानियां थी, एक जैन धर्म से प्रभावित थी जिसका नाम उर्विला था और दूसरी रानी बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। तो बौद्ध धर्म का जो रानी थी उससे प्रभावित थी, तो उसने राजा को अपने वश में किया हुआ था और राजा उनकी बात मानता था। तो उस समय रथ का प्रवर्तन होना था, तो जिसमें बौद्धों का रथ जो है वो आगे चल रहा था। तो उर्विला नाम की जो रानी थी इसने प्रतिज्ञा कर ली कि कैसे भी हो जैन धर्म की प्रभावना में जैन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इसी का रथ आगे चलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने वज्र कुमार मुनि से प्रार्थना की। उन्होंने अपने ज्ञान और उसके द्वारा शास्त्रार्थ करके जैन धर्म की विजय प्राप्त की और जैन धर्म का रथ जो है वो पहले प्रवर्तन करके जैन धर्म की प्रभावना की थी। ऐसी इसमें कहानी आती है। तो इस प्रभावना अंग को सभी को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक करना चाहिए। और ये प्रभावना अंग तो ठीक है, लेकिन आचार्य श्री एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस प्रभावना अंग के विषय में कहते थे, ये बात सभी को ध्यान रख लेनी चाहिए। आचार्य श्री कहते थे कि प्रभावना होनी चाहिए, बहुत प्रभावना होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी प्रभावना होनी चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो यदि आप प्रभावना नहीं कर सकते तो कम से कम अप्रभावना ना करो। क्या कहा? किसी भी तरह से आप प्रभावना कर सको अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, आप कैसा भी एडजस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन जैन धर्म की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए जहां दो मुनिराज एक साथ बैठते हैं तो पूरी समाज एक साथ बैठ जाती है, और वो दो ही मुनि महाराज अलग अलग बैठ जाए तो क्या होगा? समाज बढ़ जाएगी। आचार्य श्री अपना एक उदाहरण बताते थे कि कोई मुनिराज थे, वो किसी नगर में पहुंचे तो एक मुनिराज पहले ठहरे हुए थे और वहाँ की समाज ने आचार्य श्री को निवेदन किया दूसरे मंदिर में ठहरने का। तो वो मुनिराज उनसे बड़े थे, तो स्वयं ही आचार्य श्री उनके पास पहुँच गए। बोले समाज ऐसा निवेदन कर रही है, आप यहाँ पे ठहर रहे हैं और हमें वहाँ ठहरने का निवेदन कर रही है। बोले अगर हम दो अलग अलग मंदिरों में ठहर जाएंगे तो समाज भी दो हिस्से में बट जाएगी, तो आप या तो हमें आज्ञा दीजिए हम अपना जो है यहीं पे आए जा रहे, और या मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे साथ वहीं पे चलें। तो वो महाराज उनसे आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि आचार्य श्री के शुरू की बात है, अभी दीक्षा में अधिक समय नहीं हुआ था आचार्य श्री की। तो बोले ये छोटे से मुनिराज हैं लेकिन कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी जैन धर्म की प्रभावना की बात कर रहे हैं कि महाराज लोग अलग अलग मंदिर में बैठेंगे तो समाज भी बटेगी। तो उन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया और उनके साथ ही वो जहाँ आचार्य श्री रुके हुए थे वहीं पे वे भी रहे। तो अच्छी जैन धर्म की प्रभावना उन्होंने इस प्रकार से की थी। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हमारा ऐसा कार्य ना हो जिससे समाज में विघटन हो, समाज दो फाड़ों में बंटे। कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे जैन धर्म की अप्रभावना हो। प्रभावना कर सकें हम अच्छी बात है, लेकिन अप्रभावना का कारण नहीं बनना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कषायों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कभी कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए कि समाज के लोगों के बीच में हमने रोष प्रकट कर दिया, कोई भी छोटी सी बात हुई उसको लेके उसको बड़ा इशू बना दिया। अभी हमने उपगोहन अंग पढ़ा था, कोई किसी साधर्मी से कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसको ढांप दो, उसको बाद में समझा दो, आराम से समझा दो, लेकिन समाज में इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे अप्रभाव ना हो। अपनी कषायों पे नियंत्रण। कोई छू गया, मान ली जाए कोई 16 में था और असोले वाला उससे गलती से छू गया, मंत्री जी ध्यान रख लेना। अब उस समय शांत रहो। क्यों? एक बार को 16 तो बदला जा सकता है। आपसे कोई असोले वाला छू गया तो 16 बदला जा सकता है, लेकिन अगर आपकी आत्मा से क्रोध छू गया तो क्रोध क्या कहा है? चांडाल कहा है क्रोध को। यदि आपकी आत्मा से कषाय छू गई तो उसको साफ करना, बदलना बहुत कठिन है और अप्रभावना का कारण बनता है। अरे
आप ऐसे व्यक्ति हैं, काहे का आपका यदि आप अपनी कषायों पर नियंत्रण नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा आपका 16 पहनने का, क्या फ़ायदा आपको ये पूजा पाठ करने का? इसके लिए आप पूजन पाठ कर रहे हो, इसके लिए 16 पहन रहे हो, अप्रभावना होती। दूसरा व्यक्ति देखेगा क्या कहेगा? तो इसलिए कषायों पे नियंत्रण होना चाहिए। कषायों पे नियंत्रण कर सकते हैं आप, तभी आप प्रभावना अंग में सहकारी हो सकते हैं और अप्रभावना से बच सकते हैं। इसलिए आज समय कम है, आप अपनी कषायों पे नियंत्रण करें और अपने कार्यों को इतना सुव्यवस्थित कर लें कि यदि प्रभावना अंग में आप आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार से अप्रभावना ना हो। आप सभी इस प्रभावना अंग को अपने जीवन में धारण करें और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाते हुए एक दिन मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।